तो दोस्तों इंडेक्स टावर ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटा मिलियंस में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 8,188 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 7,547 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 8,146 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 8% के आसपास का जंप है कंपनी के रिवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रिवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट है, आधे % के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। तो कंपनी का रिवेन्यू क्वार्टरली बेस पे हल्का सा गिरा है, जबकि साल दर साल आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी शो कितना किया 8,146 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो भी था लगभग 8,250 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास या उससे थोड़ा सा कम आप कर सकते हैं। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 3,575 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 5,550 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 3,637 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को लगा। पिछले साल मात्र 550 करोड़ था, जबकि इस क्वार्टर में 3,637 करोड़ आपको देखने को मिला। तो कंपनी के खर्चे देखें तो खर्चे आपको ठीक है, कंट्रोल में तो नहीं है, थोड़ा ज़्यादा ही आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि पिछले साल के खर्चे से आप गुमराह मत हो जाइएगा, क्योंकि पिछले साल जो ये देखने को मिला है ये शायद कुछ एडजस्टमेंट थे, उसकी वजह से कंपनी का खर्चे कम हुए थे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिला आधे % के आसपास, और खर्च देखते हैं तो खर्च आपका बढ़ता हुआ देखने को। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि कंपनी के जो खर्चे हैं वो इस क्वार्टर में आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1,839 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 4,003 करोड़। अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 1,775 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिले, लेकिन साल दर साल आप कंपेयर करेंगे तो गलत होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि एक्सपेंस पिछले साल थे ही नहीं कंपनी के, बहुत कम थे, क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट हुए थे, इस वजह से कंपनी को एक्सपेंस नहीं लगे थे पिछले साल। तो इस वजह से हमें बस अभी देखते हैं इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 1,775 करोड़ है, जबकि पिछले क्वार्टर में 1,839 करोड़। तो क्वार्टरली बेस पे देखते हैं तो गिरता हुआ देखने को मिला है। कंपनी ने शो किया 1,775 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 1,750 करोड़ के आसपास। तो प्रॉफिट देखें तो इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन याद रखिएगा प्रॉफिट इनलाइन भी क्यों है, क्योंकि कंपनी के अदर इनकम इस क्वार्टर में ज़्यादा है। अगर आपने गौर किया होगा इस क्वार्टर में 153 करोड़ कंपनी ने अदर इनकम में जनरेट किए हैं, जबकि पिछले क्वार्टर में मात्र 82 करोड़ के आसपास, पिछले साल भी 83 करोड़ के आसपास। तो अदर इनकम इस क्वार्टर में आपको बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिला है, लगभग बोल सकते हो आपकी 70 करोड़ के आसपास का डिफरेंस आपको देखने को मिला है, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट इनलाइन आपको देखने को मिला है। क्योंकि 1,775 में से अगर 70 निकालते हैं तो लगभग आप वही समझिए कि 1,700 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट होता है, जो लगभग थोड़ा सा बिलो एस्टिमेट रिवेन्यू प्रॉफिट दोनों आपको देखने को मिल जाता है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 6,97 रुपये, पिछले साल 15,18 रुपये, अभी देखें तो 6,73 रुपये आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर को अगर गौर से देखते हैं, सोच समझ के देखते हैं कंपनी के नंबर को, तो मुझे लगता है नंबर कुछ खास नहीं है, क्योंकि रिवेन्यू आपका ठीक है, रिवेन्यू आपका 8% के आसपास बढ़ा है, क्वार्टरली बेस पर गिरता हुआ देखने को मिला है, लेकिन कुछ खास मतलब उस टाइप के नंबर नहीं देखने को मिले जिस नंबर को देख के मतलब कल खरीदने का मन कर जाए, ऐसा कुछ नंबर कुछ खास नहीं है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।